तो ब्रह्मचर्य क्या है? हम लोग को लगा चलो शादी वादी नहीं करना है और चले जाएंगे किधर आश्रम में या कोई किधर भी पेड़ के नीचे या तो फिर कोई हिमालय में और हम ब्रह्मचारी हो जाएंगे, क्योंकि संसारी नहीं हुए, हम शादी वादी नहीं करे, कुछ नहीं किए, बच्चे नहीं, तो ब्रह्मचर्य। लेकिन ब्रह्मचर्य में हम जब पतंजलि सूत्र भी देख रहे थे तो ये पता चलता है कि जो ब्रह्म में चर्य जो चलते हैं ब्रह्म में, उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं। तो शादी वादी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है उसका। शादी का इसके लिए बोल रहे हो क्योंकि वो इसलिए बोल रहे कि ताकि हमारे जो एनर्जीज है, जो हमारी शक्तियाँ हैं, वो विलीन ना हो, चले ना जाए। तो इसके लिए शादी के लिए ना बोलते, बाकी कोई रीज़न नहीं है। वो ये बोलते कि तपस्या करो, अपनी शक्तियों को चढ़ाओ, ऊपर की ओर आने दो। नॉर्मली शादी करेंगे फिर वो जो लाइफ निकलेगा उसमें शक्तियाँ विल डिस्पर्स, अपने आप वो ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर हम ब्रह्मचारी नहीं रह पाते, फिर हम बहुत गुस्सा करेंगे, फिर हम जैसे दीदी ने बताई जेलसी, ये जो हम इन ऐसे वाले वायरस को जो पालते हैं अंदर, उससे भी ब्रह्मचर्य फलित नहीं होता, क्योंकि फिर हम ब्रह्म में चर्य नहीं है, वी आर नॉट वॉकिंग इन ब्रह्म। तो इसके लिए ब्रह्मचर्य सुनने में लगता है ठीक है बस इतना ही कर, इतना नहीं, बहुत कठिन। क्योंकि अब ये हम सोच सकते हैं कि चलो अगर हम शादीशुदा भी हैं लेकिन हम कोई फिजिकल रिलेशन में नहीं हैं तो भी हम ब्रह्मचारी हो सकते हैं, लेकिन हमको ब्रह्म में चर्य करना है, उतना शुद्धि करना है, उतना ध्यान से हमको जोर से चिल्ला दिया, गाली दे दी, उसमें भी शक्ति विलीन हो गई, खत्म, एनर्जी इज गॉन। तो फिर वो एनर्जी कहाँ गई? निकल गई। तो सुबह से हम मेडिटेशन करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, भजन कीर्तन जप करते हैं, फिर उसके बाद कुछ झगड़ा हो जाता है या किसी पे नाराज़ हो के कुछ ज़ोर से बोल देते हैं 2-3 बार, फिर उसमें हम वही सोच में जो भी रह जाएंगे आधा 1 घंटा 2 घंटा, तो फिर हमने जो भी सुबह से किया वो ख़त्म, तो फिर वो वेस्ट हो जा रहा है। तो इस शक्ति को संभालना इस ब्रह्मचर्य, शक्ति को वेस्ट नहीं करना इस ब्रह्मचर्य। तो हमारे भीतर जो शक्तियाँ हैं उसको हमको संभाल के ऊपर की ओर ऐसे ही नहीं जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमको अभी आगे वाला श्लोक में बताएंगे, वो लेंगे तभी। तो ये क्या करते हैं, यद अक्षरम, वो जान लिए कि जब तपस्या में बैठे पूर्ण ब्रह्मचर्य में और राग द्वेष के ऊपर, तो वो जान गए कि हमको ये जो भी है वो सिर्फ वही है, इम्पेरिशेबल अक्षरम है, कभी नहीं क्षय होने वाला है। तो ये वो समझते हैं। तो इसके बारे में कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, तत्ते पदम संग्रहेण यानी ब्रीफली, स्लाइटली, पूरा नहीं बोलूँगा, ऐसा बोल रहे कृष्ण। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, मैं बताता हूँ इनके बारे में, जो ऐसे वाले ब्रह्मचारी है, जो ऐसे वाले ऋषि मुनि हैं जो कहते हैं कि ये सब अक्षर ही है, सिर्फ अक्षर ही है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। तो ये जो स्कॉलर्स हैं, जो ये बहुत वेद उसमें पढ़े हुए हैं, अगर वो भी ऐसे ब्रह्मचर्य में चलने लगे और अभ्यास करने लगे और एकदम अपना ध्यान करने लगे, तो फिर वो भी, तो उनको भी इमीडिएट अनुभव हो जाएगा। तो मेरे को दीदी का बहुत अच्छा लगा आज बहुत हंस के आंख में आंसू आ गया, क्योंकि वो दीदी मैं ले रही हूँ, मैं अपना भी कोई इसमें बता दूँगी, ये वाली कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। स्पेशली वो वाली कहानी थी जहाँ पे वो बोल रहे कि ब्रह्मा जी के गधे ब्रह्मा जी के गधे, तो ये हम सबके लिए काफ़ी कुछ समझ में आना चाहिए। संयम नियम के जो पत्ते खा गए, ये जो तत्वबोध का एक हमारा भी सेशन चल रहा है, उसमें हम लोग मैंने ये बताया था कि श्रवण मनन निधि ध्यासन में, तो श्रवण मनन निधि ध्यासन ही बता रहे थे दीदी भी कि संयम नियम सब करना है। और उसको क्या बोल रहे थे दीदी, खा के रुकना है, वो नहीं कि खाया और उल्टी कर दिया। तो अभी श्रवण मनन में हम सुनते हैं और यहाँ से सुना, यहाँ पति है, पता है आज सत्संग में क्या सुना, बस उसको सुना दिया, हम खुद पकड़े ही नहीं। तो जब दीदी बोल रहे थे मेरे को बहुत हंसी आ रही थी कि मोस्ट ऑफ अस हम लोग ऐसा कर लेते हैं
अभी सुन के बस ये लैपटॉप से लॉग आउट भी नहीं हो गया कि किसी को सुना दिया होता कि पता है तुझे कुछ नहीं आता, देखा ये सुना था सत्संग। तो श्रवण मनन तो किया ही नहीं। तो श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया था गाय का। अभी गाय क्या करती है, चारा खाती है और वो चबाती है चबाती है चबाती है, फिर वो वापस कभी कभी पेट में जाने वापस निकालती है, फिर चबाती है फिर। ये हमको मनन है, ये हमारा मनन है, ये हम करते ही नहीं है। हम थोड़ा इधर अंदर गया कि नहीं, बाहर उल्टी, खलास, बाहर इमीडिएट बाहर निकालना है, तो फिर हमको कुछ विटामिन्स नहीं मिलेंगे। शरीर की बात लो तो खाया, उसको रहने दिया पेट में 10 घंटा 12 घंटा, जो आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, फिर 12-14 घंटे की बाद कुछ मुंह में डाला, तो रात भर में वो जो खाना था वो डाइजेस्ट हुआ, और वो डाइजेस्ट होके विटामिन B12 D3 जो कम है सब मिलेंगे। ज्ञान भी ऐसा ही है, श्रवण किया फिर उसको घुमाना है पेट में, जैसे घुमाते हैं खाना 10-12 घंटा मिनिमम। ये तो 12 घंटा तो कम है, 12 साल भी कम है वैसे तो, बट एटलीस्ट 12 घंटा भी घुमाया, उसी का मनन किया, तब निधिध्यासन का शायद चांस है। कंटिन्यूस अगर ये सालों साल करेंगे तब निधिध्यासन होगा। निधिध्यासन से एसिमिलेशन जो हम लोग बोलते हैं, खाने से शरीर अपने आप विटामिन खींच लेता है, उसको खींचने के लिए हमको टाइम तो देना पड़ेगा। या हम खाते हैं थोड़े 2 घंटे में वापस मुंह में जाता है, फिर वापस, फिर रात को सोने से पहले डब्बा बंद करते करते फिर मुंह में गया, तो ऐसा तो बेचारा वो कभी भी विटामिन नहीं मिल रहा है। सेम ज्ञान का भी है, जो हम सुन रहे हैं अभी उसका श्रवण हो रहा है, मनन भी होना है, उसी का मनन होना है। तो ऐसा नहीं कि खा लिया और जैसे वो बोल रहे थे वो अहंकार आ जाता है हमको, हम फटाफट बोलने लगते, तुम लोग कुछ निठल्ले कुछ करते नहीं हो, हमको देखो हम सत्संग करते हैं, हफ्ते में कितना दिन बोले, 1 दिन 1 घंटा वो बहुत कम है। इट्स एब्सोल्युटली, हमारे मोस्ट ऑफ अस आर नाउ क्वाइट सीनियर, तो हमारी जो एज है इवन 35-40 प्लस भी हो गए, तो अभी फटाफट हम लोग को वानप्रस्थ की तरफ मुख मोड़ लेना है, और बहुत सारा टाइम जितना मिलेगा इसी में निकालना है। तो श्रवण मनन स्क्रिप्चर्स सब कुछ करना है, नहीं तो बहुत कठिन होगा कि सडनली 50 ईयर्स के हो जाएंगे, चलो अभी वानप्रस्थ का टाइम हो गया, चलो अभी वन के तरफ हम लोग मुख मोड़ते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। अभी से ही शुरू करना है, जितना जल्दी होगा उतना अच्छा। तो ये ब्रह्मचर्य और ये दीदी का स्टोरी मैच हो गया। फिर अगला श्लोक आता है 12th वाला क्या है, सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य। सो सर्वद्वाराणि, हमारे जितने द्वार हैं जिससे हम सब एक्सपीरियंसेस ले रहे, सब अनुभव ले रहे, तो जैसे सेम चीज़ दीदी में आँख है, नाक है, मुंह है, कान है, त्वचा है, ये सब जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के विषय, इससे इंद्रियों के विषय मीन्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंस। लाइक अभी ये टीवी है तो आँख टीवी को देख रहा है, वैसे तो आँख और टीवी सेंस एंड सेंस ऑब्जेक्ट। मैं हूँ, एक दूसरा पर्सन है, इंसान है, उसको मैं देख रही हूँ, तो वो मेरा विषय हो गया। आइसक्रीम है, आइसक्रीम भी इंद्रियों का विषय हो गया। तो वैसे इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों में जो हमारा जो एक इंटरेस्ट है उससे हमको उठना पड़ेगा, क्योंकि वो बोल रहे सर्वद्वाराणि संयम्य, संयम से रखना। संयम बहुत ज़रूरी है, रिस्ट्रेन, कंट्रोल, बैलेंस बहुत ज़रूरी है इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों के बीच में। हमको ऐसा नहीं कि उसी के ऊपर हावी हो जाना है, या ये नहीं कि बस मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं। एक बैलेंस लेके आना बहुत ज़रूरी है। और द्वार कौन से हैं? हमको लगता है कौन सा डोर अभी है, द्वार तो वही है, हमारे ये जो पंच इंद्रियाँ हैं यही द्वार है अनुभव लेने के लिए, यही द्वार है जो हमको संयम में रखने हैं। तो वो बोल रहे सर्व द्वार। अभी ये इतने ही द्वार नहीं हैं, हमारे और भी द्वार हैं, हमारे 9 द्वार हैं। तो हमारे 5 तो इधर ही हो गए, तो 6, 7, 8, 9 कहाँ गए? ये हमारे सारे शरीर के द्वार। एक तो आँख 2 हो गए, नाक 2 हो गए, मुंह 1 हो गया, कान 2 हो गए, तो 7 इधर हो गए, 7 होल हो गए ना, टोटल एंट्री पॉइंट हो गए। एग्जिट और एंट्री सेम, एक ही डोर है। फिर हो गए हमारे रिप्रोडक्शन ऑर्गन वाले और जो हमारे वॉशरूम बाथरूम जाने वाले ऑर्गन्स।
तो ये 9 द्वार हैं अंदर और बाहर के। तो बाहर से हमको एक्सपीरियंस अंदर जो आ रहा है वो यही द्वारों से आ रहा है, और अंदर से बाहर की ओर जो देख रहे हैं वो भी वही है, द्वार एक ही। सर्व द्वाराणि संयम्य मनोहृदि, मन है हृदय है, मनोहृदि निरुध्य च, निरोध यानी रिस्ट्रेन, कंट्रोल करते हुए, मूर्धन्याद यात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम। वो भी क्या कर बोल रहे हैं, ये जो मुनि हैं, ये जो ऐसे वाले लोग हैं जो तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य में चल रहे हैं, वो ये सारे द्वारों को क्लोज करते हैं, एग्जिट पॉइंट्स क्लोज, एंट्री एग्जिट बंद कर देते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, श्वास ले रहे हैं लेकिन वो श्वासों पर ध्यान दे रहे हैं। और अभी बाहर से कुछ वड़ा पाव और समोसा का स्मेल आने से उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपने इसमें रहते हैं। फिर मुंह मौन में चले जाते हैं, खाना कुछ भी खा लेते हैं, पत्ता वत्ता खा के, कुछ ज़्यादा खाते नहीं, सुनना कुछ नहीं, सब बंद करके वो बैठ जाते हैं। सारे द्वारों को बंद करके रिस्ट्रेन कंट्रोल में रखते हुए वो क्या करते हैं, मन हृदय को मन को हृदय में बिठा देते हैं, नहीं तो मन तो भागते रहता है। तो मन को हृदय में स्थित करते हुए वो बोल रहे हैं कि प्राणों को, हमारे अंदर जो प्राण चल रहा है अभी, जिसकी वजह से हम जिंदा है बोल रहे हैं, वो प्राणों को वो भ्रुकुटी या ये जो त्रिकुटी या भ्रूमध्य में, सिर में, मस्तक में लाकर उसको फिक्स करके फिर वो ध्यान में चले जाते हैं। तभी क्या होता है, धारणा। तो वो धारणा तब होता है। तो कैसे ये एक ही श्लोक में उन्होंने योग सूत्र का प्रत्याहार और धारणा दोनों बता दिया। प्रत्याहार यानी जैसे हमने दूसरे चैप्टर गीता में पढ़ा था, वो जो कूर्म है वो अपने कुछ भी देखता है ना बाहर डेंजर, इमीडिएटली अपने सारे हाथ पांव सब अंदर ले लेता है, सारे पैरों को, और सिर्फ उसका ऊपर का भाग दिखता है, एकदम हार्ड शेल बोलते हैं उसको, ऐसा दिखता है, वो सेफ्टी है उसकी। हमारे सारे खोले बाहर पड़े हैं, हमको सेफ्टी नेटवर्क ही नहीं पता कि बाहर अभी हमको डायबिटीज़ है और सामने आइसक्रीम का डब्बा पड़ा है, तो हमको क्या करना है, ये सारे द्वारों को अंदर की तरफ वो कूर्म की तरह ले लेना है कि भाई नॉट अलाउड फॉर मी, चलो अंदर चले जाओ सब लोग, ऐसे हमको करना था। हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि उसको पता है, हमको नहीं पता कैसे अंदर लेना है, हमारा फिर भी ध्यान बाहर रहता है क्योंकि मन बहुत तेज़ है हमारा, तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाता है। इसको, ये जो अंदर लेने की बात है, इसको प्रत्याहार बोलते हैं। तो प्रत्याहार ये है, और जैसे ही हमारा ये सारे इंद्रियां अंदर के तरफ मुड़ गए और शांत हो गए, हमारा धारणा पक्का हो जाता है। धारणा इज कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मेरा फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है ये ज्ञान, या फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है कुछ भजन, या फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है एक मूर्ति या गुरु की तस्वीर, तो उसको फिक्स करना है। तो कैसे फिक्स करें? हम दिया लगा के बैठे रहते, पता नहीं यार ध्यान ही नहीं लग रहा है, ध्यान ही नहीं लग रहा है, फिर मंत्र कर लेते, कुछ कुछ कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि ये जो सारे इंद्रिय बाहर की ओर गए, उनको सबको कमांड करना है कि भाई सब अंदर आ जाओ, अभी दरवाज़ा बंद करना है, चलो सब अंदर करो। तो हम ये जब भी देवी साधना वगैरह करते हैं तभी भी हम एक ऐसा एक करते हैं, अगर आपने देखा होगा, इट मीन्स वी आर लॉकिंग, खुद को हम अंदर लॉक करके अभी हम साधना करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को लॉक करके, प्रत्याहार करके, फिर धारणा, फिर कंसंट्रेट करें, कंसंट्रेशन हो जाए, थोड़ी देर में वो धारणा ध्यान में बदल जाएगा। सो ये एक प्रोसेस है एक्चुअली। इसको अगर हम किसी को भी ध्यान करना है तो ऐसे ही करना है। तो इसके लिए हम लोग कभी कभी बोलते हैं हाथों की उंगलियों को शिथिल करो, ये शांत करो, इसके लिए बोल रहे हैं ताकि हमारा ध्यान वो सारे इंद्रियों की तरफ जाए और वो इंद्रियां अंदर की ओर मुड़ जाए। अंदर की ओर मुड़ जाए तो ध्यान आराम से लगेगा, आराम से लगेगा। तो ये हम लोग को ट्राई करना है। तो ये था 12th वाला। 13th वाला वो बोल रहे हैं, 13वां श्लोक है, ओम इत्येक्षरम। ओम इत्येक्षरम यानी ओम एक ही है, एक अक्षरम। ओम है जो अक्षरम है, जो कभी नहीं जाने वाला अक्षर है। अक्षर के ऊपर अक्षर यानी शब्द भी होते हैं। तो कल जब गीता जयंती थी तो हम लोग ने 12 घंटा कंटिन्यू चालू रखा, संस्कृत इंग्लिश ऐसे चालू रखा था। तो ये जो है इंग्लिश में मैंने ऑब्जर्व किया कल बैठ के कि इंग्लिश में वाइब्रेशन कम है,
मज़ा नहीं आता है, जबकि पूरा समझ में आता है। मुझे संस्कृत नहीं समझता है जितने इंग्लिश, मेरे लिए तो आंख बंद करके नींद में भी समझ में आ जाएगा, इंग्लिश पढ़े हैं हम इसके लिए, तो इंग्लिश हाँ आराम से ऐसा लग रहा था, लेकिन वाइब्रेशन नहीं, वाइब्रेशन नहीं आता है। क्योंकि मैं जितना सोच रही थी कि क्यों ऐसा हो रहा है, जब संस्कृत में कुछ भी नहीं समझता है, पूरा बाउंसर भी जा रहा है तो भी मज़ा आ रहा है, ध्यान लग रहा है, कुछ तो वाइब्रेशन आ रहा है। फिर मैं सोची अच्छा सिर्फ आवाज़ में है क्या? आवाज़ में नहीं है, इट इज़ वो जो अक्षर जो संस्कृत है ना, वो जो ऋषि थे, जैसा वेद उनमें उतर के आया, संस्कृत भी उतरा हुआ एक लैंग्वेज है। इट इज़ नॉट ह्यूमन मेड, वो भगवान का ही लैंग्वेज बोल सकते, इतना उसमें पावर है कि वो जब एक शब्द दूसरे शब्द से टकराता है, अपने आप में एक वाइब्रेशन क्रिएट कर जाता है। सो कल इतना बार सुना तो वो एक कांस्टेंट चल रहा था दिमाग में, ये क्या चल रहा है, यहाँ क्यों ऐसे लग रहा है, और इंग्लिश में क्यों कुछ फीलिंग ही नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा हो? क्योंकि इंग्लिश हमने बनाया, हम इंसानों ने बनाया, और हमने कुछ अपना एक दो चार अक्षर इधर जोड़ के एक वर्ड बना दिया, तो वी डोंट नो द कॉम्बिनेशन कि कहाँ स्ट्राइक होगा तो कहाँ फीलिंग आएगा। मेरे संस्कृत में जो ईच अदर को जो एक शब्द दूसरे शब्द से टकराते हुए, जो एक अक्षर दूसरे से टकराते हुए एक शब्द बनता है, वो शब्द में एक वाइब्रेशन है, बीज अक्षर भी हो जाता है उसमें। लेकिन इंग्लिश में नो चांस, ओनली इन संस्कृत हमको मेडिटेशन ईजिली हो जाता है, इंग्लिश में नहीं होगा। इंग्लिश में हम वो शब्द में अटक जाते हैं, मुझे ये भी समझा वो भी समझा, या नहीं समझा, या उसमें चले जाते। हिंदी भी ऐसा ही है, मेरा संस्कृत में समझे या नहीं समझे, वो वाइब्रेशन अपने आप में ब्यूटीफुल है। वही बोल रहे ओम इत्येक अक्षरम, ओम भी वही से, ओम से निकले सारे शब्द, तो ओम है, ओम में अ उ म है, तो ये अ उ म जो है वो गूंगा भी इंसान बोल सकता है, उसमें किधर भी ज़बान नहीं लगता है, सारे शब्दों में ज़बान लगते हैं। जब भी जो बोल नहीं पाते बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, तो उनको टंग की ज़रूरत नहीं है, तो बाकी सब शब्दों में हमको ज़बान लगता है, टू एक दूसरे को टकरा के वो शब्द बाहर आता है। लेकिन उ म में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे ही विदाउट यूजिंग द टंग बोलते हैं ना, जो बेचारे बोल नहीं पाते उन लोग भी ऐसे ही बोलते हैं, वो ऐसे करते रहते हैं, और है। तो ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, उ म बोलना ज़रूरी है, लेकिन जो ओम बोलते हैं वो उ म से ही होता है। जब उ म बोलते हैं तो एक तो पेट से आता है, एक जो हमारा सेंटर स्टमक है जहाँ समान वायु है, नाभि चक्र बोलो, मणिपुर चक्र बोलो, वहाँ से टकराते हुए अ निकलता है, फिर जब एक छाती तक आता है ऊ आता है, फिर करके ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो करते टाइम गले में हमको वाइब्रेशन फील होता है। हम अगर अ करेंगे तो हमको पता चलेगा कहाँ कहाँ वाइब्रेशन हो रहा है, अपने आप में ही समझ में आ जाता है। तो उसके ऊपर ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ वाइब्रेशन हो रहा है। तो मणिपुर चक्र से, हृदय चक्र से, विशुद्धि चक्र से अनाहत चक्र तक चलता है। सो ये ऐसा अ का साइंस है, इसके लिए उसको प्रणवा भी बोलते हैं। तो तस्य वाचकः प्रणवः, ऐसा पतंजलि सूत्र में पतंजलि भी बोलते हैं, जबकि उन्होंने भगवान का मेंशन नहीं किया है, सिर्फ एक दो ही बार बोला है ईश्वर प्रणिधाना करके, उन्होंने तस्य वाचकः प्रणव, उसका इम्पॉर्टेंस बताया कि प्रणव कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना ये ओम चैंटिंग या ओम अक्षर इटसेल्फ इज इम्पॉर्टेंट। तो ओम इत्येक अक्षरम ब्रह्म व्यहरन माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। तो वो जो वो बोल रहे हैं, जो शरीर छोड़ के जा रहे हैं, वो जब भी है शरीर छोड़ते वक्त मुझे याद करें, या फिर मुझे याद करते करते ओम बोलते रहें, तो वो ज़रूर मुझे पाएंगे, ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं। तो ये हमारा अनुभव था स्वामी जी के साथ। स्वामी जी हर वक्त ओम बोला करते। तो एक बार वो सोए थे, तो मैं दीदी से हम बाजू में गए, तो भी ऐसा लगता है कि ओम चल रहा है, उनका ओम चलते रहता था। तो वो वहाँ पहुँचना कि जहाँ ओम कांस्टेंट चले, तो शरीर छूटते छूटते भी ओम में ही छूट जाए। ये बहुत अच्छा एक कृष्ण ने बोला इसमें। तो वन हु डिपार्ट्स, जो छोड़ देता है शरीर, मुझे याद करते हुए ओम की ध्वनि का
स्मरण करते हुए वो ज़रूर मुझे पाता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो ये था गीता 13वां श्लोक खत्म। अगली बार हम लोग बाकी का लेते हैं, 14, 15, 16 ऐसा लेते हैं। इसमें आगे बहुत अच्छा आता है, उत्तरायण दक्षिणायन सब आएगा, बहुत अच्छा रहता है, तभी भजन करेंगे। ठीक है, तो ओम नमो भगवती वासुदेवाय, हरि ओम।